Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create a registration form UI in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आज मैं फाइनली आपको बताने जा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है इसका जो यूजर इंटरफेस है दैट इज जो यूआई उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन हम देखेंगे लॉग इन, देन कॉन्टैक्ट, देन अबाउट मी एंड देन होम पेज एंड देन गाइस हम अपना जो कनेक्टिविटी लाइक फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड उसको करके हमारा वन प्रोजेक्ट कंप्लीट हम कर लेंगे। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बिलीव मी आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस बताना चाहूँगा प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं खाली 10 के फॉलोअर्स चाहिए ताकि मैं अपने यूजफुल वीडियोस के लिंक्स को यहाँ पे भी शेयर कर सकूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ऑलराइट गाइस तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो हाउ टू वर्क विथ HTML एंड देन CSS गाइस ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि वीडियो को आप खुद से ट्राई करो कि ये जो साइन इन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। राइट तो देखिए गाइस मैं चलता हूं अपने मेन प्रोजेक्ट, बेसिकली हमारा जो मेन फोल्डर है ऑलराइट एंड मैं उस पर आ चुका हूं। तो सिंपली अभी जो कुछ है सब मैं डिलीट करने जा रहा हूं। चलो ठीक है, खाली app.js मैंने रखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे चलना है। देखो गाइस अभी हमें सर्वर से तो कुछ लेना देना है नहीं, ये हमारा है क्लाइंट, मेन क्लाइंट। ठीक है, इमेजेस ऑलरेडी हमारे पास है। हमें आज क्या करना है, साइन अप का जो पेज है उसको रिक्रिएट करना है जैसे हमें ओरिजिनली चाहिए। ठीक है, एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ कि हमारा जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो CD क्लाइंट dir कुछ है, चलो कुछ नहीं, CLS यहाँ स्टार्ट इस तरीके से आपको लिख देना है, दिस इज इट। ठीक है, तो अभी एक न्यू पेज पे हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है वो आपको दिखने लग जाएगा एंड आई थिंक अब तक तो दिख जाना चाहिए एंड ऑलराइट परफेक्ट दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है, ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मुझे रजिस्ट्रेशन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी सिर्फ ये कुछ हमने लिखा पड़ा है यहाँ पे, तो वो कैसे होगा देखो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये कंप्लीटली वही पार्ट है। अब इसको मुझे पूरा रिक्रिएट करना है एकदम अच्छे से, तो आप बस मुझे फॉलो करते जाइए। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपको सोर्स कोड कैसे मिलेगा, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो तो देखो गाइस यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। मुझे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इमेज है ये मुझे लगेगा। ठीक है, एंड ऑलरेडी इमेजेस का फोल्डर मेरे पास पड़ा है। सो देखो मैं कैसे करता हूँ, वो इमेजेस को मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ एंड दैट इज बाय सिंपली राइटिंग इम्पोर्ट एंड देन सिंपली आपको लिख देना है फ्रॉम, कहाँ से, ./ देखते हैं, नहीं हम यहाँ पे नहीं जा सकते, ./ परफेक्ट इमेजेस परफेक्ट, यहाँ पे मैं चलूंगा। बेसिकली उसका नाम ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है दैट इज signup.svg। तो आप लोगों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग भी हो सकता है कि svg जो फाइल है उसको हम कैसे ऐड कर सकते थे, बेसिकली जो इमेजेस है, तो सिंपली हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इमेजेस को तो मैंने चलो ऐड कर दिया। तो देखो गाइस ये एक हमारा सेंटर डिव है, उस डिव के अंदर लेफ्ट साइड में हमारे ये बेसिकली फॉर्म्स है एंड देन राइट साइड में एक इमेज है। ठीक है, तो मुझे कंटेनर की नीड है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं तो अगेन आपसे बस इतना चाहूँगा कि आप खुद से इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं चाहूँगा आप इसको एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, आपको सब एकदम परफेक्टली देखना है क्या है क्या नहीं है। क्लास नेम, ठीक है, एंड में चल देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से मेरा क्लास नेम होगा साइन अप। ऑलराइट, Ctrl+S सेव। ठीक है, एंड ये जो सजेशन मुझे आ रहा है, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आज सुबह ही वीडियो अपलोड की थी CSS टू आवर प्रोजेक्ट। इस CSS वाले जो फाइल है इसमें मेरे सारे आप समझ रहे हो, ये जो कुछ भी मेरे प्रोजेक्ट में जितने भी CSS है वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। वो मैंने आपको बताया था कैसे आपको उसका सोर्स कोड मिलने वाला है। ठीक है, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा एंड दैट्स वाई ये सब ऑलरेडी यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक और क्लास नेम लेता हूँ एंड गाइस आप एकदम हैरानी हो जाओगे ये सोच के, अरे यार ये तो इतना सिंपल था। मार्जिन टॉप 5 मैंने इस तरीके से पकड़ा दी यहाँ पे। ठीक है, एंड अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे एक और क्लास देना है क्योंकि अब मुझे वो कंटेंट चाहिए साइन अप का। तो आप देख सकते हो साइन अप / ऑलराइट, मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है जो कि बहुत ऑसम वाली बात है, मतलब मजा आ जाएगा अब तो काम करने में। ऑलराइट गाइस तो सिर्फ इतना रखता हूँ एंड लेट्स सी कैसा दिखता है। ऑलराइट ऑसम, ये देखा आप यहाँ पे हल्का सा झलक देख सकते हो, बॉर्डर ये देखो यहाँ पे इतना मुझे मिल चुका है क्योंकि ऑलरेडी हमारा CSS एडेड है ऑलरेडी इसमें। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ इसमें चलता हूँ, यहाँ पे एक और डिव लेता हूँ, इसको एक क्लास नेम चिपकाता हूँ एंड वो जो मेरा क्लास नेम होगा वो होगा मेरा साइन अप फॉर्म। Ctrl+S सेव। तो आप देखते अभी भी नॉर्मल है क्योंकि कुछ इतना हमने लिखा भी नहीं, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम परफेक्ट दिखाई दे। नाउ ये वाला जो पार्ट है आपको ये साइन अप, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। H1 के अंदर मुझे चलना है
एक क्लास नेम होगा यहाँ पे, दैट इज योर फॉर्म टाइटल, ठीक है। सो फॉर्म एंड देन वी हैव आवर टाइटल, फॉर्म का टाइटल परफेक्ट एंड दिस इज इट साइन अप। कंट्रोल एस सेव करूंगा तो गाइस अब आप देखोगे इतना मुझे यहाँ पे दिख चुका है साइन अप, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये H2 के अंदर मेरा साइन अप आ चुका है। सिंपली अब इसी के अंदर ही मुझे चलना है, ठीक है। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी, मुझे अब फॉर्म की नीड है एंड ये जो एक्शन है, एक्शन एट्रीब्यूट आपको नहीं रखना है। इसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना गाइस वो तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लास नेम देता हूँ, इसका भी अपना खुद का एक क्लास नेम है जो कि होगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बेसिकली रजिस्टर फॉर्म। एंड इसकी जो आईडी होगी गाइस वो भी सेम यही है जो इसका है क्लास, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी ये जो मेरा फॉर्म टैग हमने बना लिया, बेसिकली अब आपका एक एलिमेंट कहलाएगा ये फॉर्म एलिमेंट। इसके अंदर ही हमारे ये सभी के सभी जो फील्ड्स है वो सब आने वाले, ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा बूटस्ट्रैप पे ऑलरेडी हमारे पास देखो ना, डिव, लेबल, इनपुट सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है। आपको अगर मैंने जिस तरीके से क्रिएट किया वैसा अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है या आप अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस आप अपना जो फॉर्म है उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली एक डिव ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ क्लास नेम एंड देन वी हैव अ फॉर्म एंड देन ग्रुप, ठीक है। तो सिंपली फॉर्म ग्रुप लिख चुके हैं गाइस। यहाँ पे मुझे चलना है लेबल, ठीक है। HTML फॉर होता है यहाँ पे, सो ये मुझे चाहिए नेम के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो गाइस, यहाँ पे अब मैं पता क्या करने जा रहा हूँ। अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, हालांकि रिफ्रेश करने की नीड नहीं है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो एक आइकन दिख रहा है वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। वो बेसिकली हमें मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ मटेरियल डिजाइन आइकॉनिक फॉन्ट। बहुत सारे ऑसम ट्रिक है, मैं इसको सिंपली करता हूँ इस तरीके से। ऑल राइट, यहाँ पे मैं चल के इसको मैंने की कॉपी, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँगा, मेरा पब्लिक index.html, थोड़ा सा कम जूम करता हूँ। यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक इस लिंक के नीचे मैं इस तरीके से कर दूंगा इसको पेस्ट, दिस इज इट। तो अब मैं वो जो आइकन है उसको यूज़ कर सकता हूँ। एंड नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो चेकआउट द एग्जाम्पल्स, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आपको इस तरीके का आइकन अगर चाहिए तो आप पैराग्राफ के अंदर जैसे हम फॉन्ट ऑसम यूज करते हैं ना, सेम ये वही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे आइकन्स, तो आपको सिंपली आइकन्स पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे भरे पड़े। आप चाहो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। फॉर्म्स के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, देखिए फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ, देखिए मुझे क्या क्या लगने वाला है। सपोज अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ कंट्रोल ऐप एंड मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ इस तरीके से अकाउंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंट, ये देखो मुझे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ये वाला अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये जो पार्ट है इसको मैं करूँगा इस तरीके से कॉपी, यही तो है ना वहाँ पे या क्या है वैसे। ऑलराइट गाइस, देखो सेम वही है। तो अब मैं बहुत ईजिली यहाँ पे चलूँगा, ये जो लेवल है लेवल में मैं इस तरीके से इसको ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से गाइस मेरा ये आइकन ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक बार मैं रिफ्रेश करके देखना चाहूँगा, आप देख सकते हो गाइस मुझे एक्चुअल में अभी भी वो जो आइकन है वो दिखाई नहीं दिया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ लिखना पड़ेगा एंड दैट इज योर, मैं सिंपली लिख देता हूँ मटेरियल आइकन्स नेम, कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमें वो आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इट डजंट मैटर, वो अभी आपको दिख जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है हमें। लेकिन मुझे ये जो लेवल है इसके बाहर मुझे जाना है, ठीक। लेवल के नीचे अब मुझे आना है, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका डिप दिखता है, इस हर एक डिप में गाइस अपना एक लेवल होगा और अपना एक इनपुट फॉर्म होगा, ठीक है। आई मीन एक इनपुट फील्ड होगा। तो सिंपली मैं चलता हूँ इस तरीके से इनपुट टाइप टेक्स्ट सिंपल, ठीक है। ये जो नेम एट्रीब्यूट है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, सो इसको भी मैं दे देता हूँ इस तरीके से सिंपली नेम। सेम आईडी भी मुझे लगेगा एंड इसको भी मैं दे देता हूँ इस तरीके से नेम, ठीक है। सो इतना ही लिखना है एंड यहाँ पे ऑटो कंप्लीट वाली जो एक फीचर होगी उसको मुझे कर देना है ऑफ, ताकि जो प्रीवियस यूजर ने जो भी डेटा फिल की उसको दिखाई ना दे, ठीक है। सिंपल एंड यहाँ पे मैं चल के इसका जो प्लेस होल्डर होगा वो मैं ऐड करना चाहूँगा एंड सिंपली योर नेम, आप कुछ भी लिख सकते हो आपको जो सही लगे। तो इस तरीके से योर नेम, लेट्स सी अगर मैं इतना रखता हूँ, बूम गाइस सी कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है योर नेम, देखो। एंड ये जो कुछ आपको दिख रहा है बिकॉज हमने ऑलरेडी CSS इस पर ऐड कर चुका है, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है। अब ये जो डीप दिख रहा है आपको, इसी को ही मुझे करना है कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब भी आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो चलता है कोई नहीं। अब ये देखो ये मेरा नेम है ना, इंस्टेड ऑफ नेम जहाँ भी मुझे ये नेम दिखती है, आई मीन दिखता है इसको मैं चलता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा अब सिंपली ईमेल। नेम के बदले मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ईमेल, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक्चुअल में ईमेल ही चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो योर ईमेल, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बूम गाइस सी योर ईमेल आ चुका है। एंड हाँ, अब यहाँ पे क्या ये जो आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट, इंस्टेड ऑफ अकाउंट आई विल गो विथ ईमेल, तो आप देखोगे अब मुझे यहाँ पे ईमेल आ चुका है। उसी तरीके से गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है। ईमेल हो गया।
नाउ आफ्टर ईमेल वी हैव अ फ़ोन नंबर, ठीक है। सो जहाँ जहाँ आपको ये नाम दिखता है वहाँ पे मुझे इसको कर देना है फ़ोन, सिंपली वहाँ पे मुझे कर देना है फ़ोन। यहाँ पे आप खाली नंबर रखिए एंड यहाँ पे योर फ़ोन नंबर या योर मोबाइल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो। कंट्रोल एस सेव, सो यहाँ पे योर फ़ोन आ चुका है। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस अकाउंट वी विल गो विथ फ़ोन इन टॉक, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस ये रिएक्ट का हमें HTML ही लग रहा है ये है कि नहीं, क्योंकि पूरा तो हम वही कर रहे हैं, राइट। एंड HTML से ज़्यादा भी अगर आप देखोगे तो बूटस्ट्रैप हमें ज़्यादा लग रहा है। सो उसके बाद फ़ोन के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें वर्क चाहिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से गाइस, ये हो जाएगा मेरा वर्क। एंड यहाँ पे टेक्स्ट का आपका टेक्स्ट रहेगा एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो योर प्रोफेशन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल एस सेव एंड नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ अकाउंट, वी डोंट वांट अकाउंट, वी वांट अ स्लाइड शो। कंट्रोल एस सेव, लेट्स सी, परफेक्ट, सी कितना ऑसम, योर नेम, ईमेल, फोन, प्रोफेशन एंड देन नाउ ये जो पार्ट है आई थिंक वी हैव आवर पासवर्ड, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, देखो गाइस कितना सिंपल है पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे भी मैं चल के लिख देता हूँ इस तरीके से पासवर्ड एंड यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ मैं योर पासवर्ड, सिंपल। एंड ऑब्वियसली नाउ ये अकाउंट तो मुझे नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉक, ठीक है, जैसे लॉक होता है। तो आप देख सकते हो गाइस योर पासवर्ड, कितना आसान था कि नहीं, मतलब कितनी ईजिली हमने इसको कर लिया यार। सेम इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, एक सेकेंड कॉपी करना था मुझे एंड यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड नाउ ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासवर्ड मुझे यहाँ पे क्या करना है, जहाँ भी आपको दिखे अब ये पासवर्ड 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 पासवर्ड, यहाँ पे मैं खाली सी ऐड कर दूंगा। मैं क्या ऐड कर दूंगा, सिर्फ सी। एंड टाइप में तो कुछ वैसा होता नहीं है, यहाँ पे कन्फर्म योर पासवर्ड लिख दूंगा मैं, सिंपली सी कैप्स में कन्फर्म योर पासवर्ड, दिस इज इट, इतना ही। बस आपको ध्यान रखना ID सी पासवर्ड एंड आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा है तो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड बूम गाइस, सी आपका एक कितना ऑसम तरीके से दिखाई दे रहा है, आई मीन कितनी इजीली हमारे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें सो गाइस अभी भी यहाँ पे स्पेसेस है, तो वो भी हम देख लेंगे, उसको टैकल कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चलो एटलीस्ट इतना तो हो ही चुका है कि नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, एक और डिव लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये रजिस्टर वाला जो बटन है वो मुझे लगेगा। तो उसके लिए अगेन फॉर्म ग्रुप मुझे यहाँ पे लगने वाला है। तो बेसिकली जो फॉर्म ग्रुप है वो बूटस्ट्रैप का बाय डिफ़ॉल्ट है, फॉर्म का बटन यहाँ पे मुझे लगने वाला है, दिस इज इट, इतना सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वो भी तो एक इनपुट फील्ड ही है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इनपुट एंड दिस इज इट, सिंपल। मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं रखना है, मुझे इनपुट टाइप सबमिट रखना है, ताकि जब भी उस पर मैं सबमिट करूँ तो मेरा जो भी डेटा यूजर ने फिल किया मेरे बैक एंड पे चला जाए, ठीक है। तो ये जो नेम है, अब नेम पे क्या रखना है गाइस, नेम पे आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये नेम एट्रीब्यूट। साइन अप ID, अगेन ID जो है वो सेम ही होगा। मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ साइन अप, परफेक्ट, ठीक है। एंड देन इसका जो क्लास नेम है, ऑलरेडी इसका भी एक क्लास नेम है, ताकि इसको हम परफेक्ट तरीके से दिखा सके कि क्या है ये क्या नहीं है। सो वी हैव अ फॉर्म सबमिट, इसको एक क्लास दे रखा है, दैट इज योर फॉर्म सबमिट। एंड इसकी जो वैल्यू होगी गाइस वो होगी रजिस्टर, ठीक है। एंड दिस इज इट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बूम गाइस, से कुछ हमें वो इस तरीके से इतना मिल चुका है, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ जरूर कि हमारा जो बैकग्राउंड का जो एग्जैक्ट कलर है वो मैच नहीं कर रहा है। लाइक यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक ही कलर है ना, यहाँ पे ये जो वाइटपन आपको जो दिखाई दे रहा है वो भी हम कंट्रोल कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब आपको देखना ये है कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, उसके नीचे अब आपको आना है, सिंपल एक डिव होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पार्ट है बेसिकली ये मेरा राइट साइड का जो इमेजेस है उसका होगा। तो आप देख सकते हो गाइस बहुत ऑसम है एंड दैट इज योर साइन अप इमेज। मतलब ये बेस्ट पार्ट है कि ऑलरेडी CSS अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा होता है, जो कि बहुत ऑसम चीज़ है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ फिगर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया फिगर टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन हमारा ये इमेज, ठीक है। तो इसका जो सोर्स होगा आपको ऑलरेडी मेरे ऊपर बता ही चुका था, हमने जो इम्पोर्ट कराई थी, दैट इज योर साइन पिक, ऑल राइट, परफेक्ट। एंड दिस इज इट। एक सेकेंड, मैं वही सोचूँ ये इस तरीके से क्यों दिख रहा है, हमें इसको एज इट इज दिखाना पड़ता है क्योंकि JSX है ना ये। अल्टरनेट में आप लिख सकते हो, लाइक कुछ भी लिख सकते हो, क्या लिखें हम, रजिस्ट्रेशन पिक लिख देता हूँ। ये स्क्रीन, ये जो ऐसा छोटी इसकी नीड नहीं फिलहाल अभी हमें, ठीक है। एंड दिस इज इट, मेरा फिगर का काम कंप्लीट हो चुका है। बट अगर आप देखोगे तो गाइस कुछ मुझे वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि अभी मैं टैकल कर लूँगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ अब आपको ध्यान में ये रखना है, लाइक इस तरीके से जो मैंने लिखा, ठीक है, उसके नीचे एक और चीज़ होगा यहाँ पे कहीं तो भी, ये देखो आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, वो भी तो मुझे चाहिए, राइट। एंड नाउ अब देखो गाइस क्या है, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि गाइस हमारा जो भी काम हो रहा है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, राइट, क्योंकि रिएक्ट है ना। तो nav link एंड देन टू फॉरवर्ड स्लैश कहाँ जाना चाहिए गाइस, साइन इन में,
ठीक है। तो बेसिकली साइन इन का पेज है या लॉग इन का पेज है हमारे यहाँ पे, वी हैव आवर लॉग इन वाला पेज। सो लॉग इन पे जाना चाहिए सिंपल इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको भी एक क्लास नेम होगा, एंड वो जो क्लास नेम होगा दैट इज योर साइन अप इमेज लिंक, सिंपल एंड फॉरवर्ड स्लैश, दिस इज इट। एंड यहाँ पे उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल, दिस इज इट गाइस। इतना ही सिंपल था, ये नहीं है, ये है हमारा कुछ इस तरीके से। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखा आपने मतलब कितनी इजीली अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो बिना पेज को रिफ्रेश करे वो मेरे लॉगिन पेज पे चला जाता है। ऑलराइट गाइस, तो इतना हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड में है एंड ये दोनों एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस कोड तो यही है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड में परफेक्ट है लेकिन इसको राइट साइड में जाना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है। एंड गाइस मैं अगेन आपको बोल चुका हूँ, अगर आपको बूटस्ट्रैप पसंद है तो आप बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है उसकी मदद से भी बहुत इजीली इसको कॉल MD6 या 6 इस तरीके से आप कर सकते थे, 6x6 में डिवाइड कर सकते थे। लेकिन वी हैव आवर फॉर्म एंड ये मेरा साइन अप फॉर्म है, बेसिकली ये वाला जो मेन डिव है, ठीक है। हमें इसको टारगेट करते हुए ये देखना है कि कहाँ खत्म हो रहा है। देखो मेरा फॉर्म इधर है, फॉर्म के ऊपर बेसिकली ये जो डिव है बेसिकली ये, ऑलराइट एक सेकेंड, ये जो डिव है यहाँ पे नहीं, फॉर्म के नीचे इसको मुझे क्लोज करना था। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड दिस इज इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंड बूम गाइस सी, ये देखो ये ओरिजिनल, ये हमारा कुछ इस तरीके से मिल चुका है। अभी भी जो थोड़ा बहुत ये जो बैकग्राउंड एंड ऑल है उसको हम टैकल कर लेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब अगर ये मेरा लॉगिन पेज है एंड देन अगेन अब मैं रजिस्ट्रेशन पे जाता तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का पेज है ऑलमोस्ट 90% हमें वो सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो गाइस रजिस्ट्रेशन का तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम हमारा जो ये लॉगिन पेज है, ये वाला जो लॉगिन पेज है गाइस, उसको अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका सोर्स कोड किधर है। सो गाइस इसका सोर्स कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको एक बार आप जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, एंड बताना चाहूंगा प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, मुझे ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स चाहिए ताकि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी लिंक शेयर कर सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है गाइस। एंड बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।